डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में चैप्टर फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा था, शिक्षा के उद्देश्य। कल मैंने आपको एक शिक्षा के उद्देश्य बताया था, चरित्र निर्माण के विकास का उद्देश्य। आज हम आपको उसी क्रम में आगे आपको बताएंगे शारीरिक विकास का उद्देश्य। बालक का शारीरिक विकास शिक्षा स्वयं नहीं करती, बल्कि शिक्षा शरीर के विकास में सहायता अवश्य करती है कि बालक का शरीर का विकास संतुलित रूप से किस प्रकार किया जा सकता है। शारीरिक विकास का उद्देश्य बालक के शारीरिक विकास के उपायों के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष को व्यवहारिक रूप भी देता है। अरस्तु ने एक बात लिखी है, प्रायः हम आप इसका प्रयोग भी करते रहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया बालक के शारीरिक विकास पर ही निर्भर होती है। रूसो ने एक बात लिखी शारीरिक विकास के सापेक्ष में, शारीरिक शक्ति ही व्यक्ति को स्फूर्तिवान एवं क्रियाशील बनाती है। व्यक्ति अपने विकास का स्वयं उत्तरदायी होता है। यदि वह अपना शारीरिक विकास संतुलित रूप में करता है तो उसको शिक्षा के अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। इस तरह से एक विद्वान है डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने भी लिखा शारीरिक विकास के सापेक्ष में कि स्वास्थ्य को बनाए रखना नैतिक एवं एक धार्मिक कर्तव्य है। यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये व्यक्ति का क्या है, नैतिक एवं धार्मिक कर्तव्य है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब सामाजिक गुणों का आधार है। इस तरह से ये हमारे विद्वानों ने एक बालक के विकास के शारीरिक पक्ष को रखा। अब आइए इसके उद्देश्य के महत्व क्या क्या हैं, इसको हम नंबरिंग में करके देख लेते हैं। जैसे शारीरिक विकास के आरंभिक अवस्था से संबंधित है, जैसे बच्चा जन्म लेता है, यदि वो स्वस्थ नहीं है यानी उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से उसका कुछ भी, उसके शारीरिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो कुछ भी स्वस्थ नहीं हो सकती। शारीरिक विकास यदि बालक में हो रहा है तो अन्य उद्देश्यों का आधार है, यानी वो जब पूर्ण स्वस्थ रहता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़े रहती हैं। स्वस्थ नागरिक अपने देश, समाज और परिवार के रक्षक भी होते हैं। शारीरिक विकास ही मनुष्य को बलिष्ठ बनाता है और जब वो बलिष्ठ होता है तो शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करने में बालक को स्वास्थ्य को ठीक अत्यंत हो जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा हम देखें तो बालकों में शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चेतना आ जाती है। अस्वस्थता समाज के लिए कलंक होती है, जैसा कि आपने देखा है कि बच्चे कुपोषण के शिकार ना हो, यानी वो फिजिकली पूर्ण स्वस्थ हों, क्योंकि जब हमारे समाज में ये जो बालक हैं या व्यक्ति हैं जब अस्वस्थ होते हैं तो हमारा समाज कमज़ोर हो जाता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास होना चाहिए। स्वास्थ्य मनुष्य की इच्छा, आत्मविश्वास और साहस का आधार होता है। स्वास्थ्य शिक्षा को
पाठ्यक्रम में इसीलिए स्थान दिया गया है क्योंकि बालकों के ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। स्पार्टा एक राज्य है, वहाँ शिक्षा का केवल एक उद्देश्य है बलवान सैनिक पैदा करना। भारतीय शिक्षा में भी वीर पुरुषों की कहानियाँ हैं। इतिहास को इसीलिए महत्व दिया गया है कि जिससे बालकों के मन में शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक भावना का विकास हो और स्वयं को बलिष्ठ और इस राष्ट्र के एक स्वस्थ नागरिक बन करके देश, समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि शिक्षा को शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक होना चाहिए। इसके लिए हमें संतुलित भोजन होना चाहिए और जब बालक का शारीरिक विकास समुचित होता है तो अन्य संबंधित उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। बालक के शारीरिक स्वास्थ्य के सदुपयोग पर भी हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसके लिए अनुशासन की सबसे परम आवश्यकता है। ये रहा हमारा शारीरिक विकास संबंधी शिक्षा का उद्देश्य। इसमें कल मैंने आपको सामान्य उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य मैंने बताया था। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं आपको सामान्य उद्देश्य बता रहा हूँ, जिसमें चारित्रिक विकास है, शारीरिक विकास है, ज्ञान संबंधी है, जीविकोपार्जन संबंधी एक एक बिंदुवार मैं आपको इसको बता रहा हूँ। अब इसमें ज्ञान संबंधी नॉलेज से रिलेटेड है, यानी शिक्षा ज्ञान से क्या संबंध है। जैसा कि विवेकशील एवं ज्ञानी पुरुष का सर्वत्र सम्मान होता है, शिक्षा का उद्देश्य बालक को विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना होता है। संसार के प्रसिद्ध जो दार्शनिक हैं ज्ञानार्जन पर अधिक बल देते हैं। कुछ प्रकृति से संबंधित ज्ञान को महत्वपूर्ण समझते हैं तो कुछ आध्यात्मिक और कुछ धार्मिक ज्ञान को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जबकि प्रयोजनवादी क्या करते हैं, व्यवहारिक पहलू पर विशेष महत्व देते हैं। सुकरात ने एक बात लिखी, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वही सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यानी एक जो सच्चरित्र व्यक्ति है, सद्गुण संपन्न व्यक्ति है, निश्चित रूप से उसमें वास्तव में ज्ञान का भंडार है। कबीर ने भी इसमें एक बात लिखी है, शिक्षा का उद्देश्य भौतिक संसार और समाज के विचारों तथा आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके जब ये दोनों ज्ञान प्राप्त करेगा वो, तो निज उन्नत यानी अपने उन्नत और समाज सेवा के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आप देखें, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के दृष्टिकोण में व्यापकता आती है, गंभीरता आती है, अनुशासित रहता है, उसको प्राकृतिक ज्ञान का बोध होता है। वह बालक की उन्नति का प्रमुख आधार है। अन्य सभी प्रकार का विकास ज्ञान के आधार पर ही होता है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य कुएं में मेढक के समान होता है। जीवन की व्यवहारिकता ज्ञान पर ही आधारित होती है। अच्छे नागरिक के लिए देश तथा सरकार की नीतियों तथा समस्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर ही मानव की जीविका यानी वो अपने जीविकोपार्जन का संसाधन कर ढूंढता है। भौगोलिक ज्ञान, विभिन्नता, जलवायु आदि के विषय में ज्ञान देकर वहाँ के जो निवासी होते हैं उनके विषय में उसका बोध होता है। ज्ञान से ही हम आपस में भाईचारे की भावना को पाठ पढ़ाता है।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये हमें ज्ञान ही सिखाता है। ज्ञान के आधार पर हम विदेशों में जाकर के अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं और वहाँ की अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। विद्वान व्यक्ति का यानी ज्ञानवान व्यक्ति का सर्वत्र समादर होता है, जिसके आधार पर परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम होता है। जैसे विवेकानंद जी रहे, अरविंद घोष जी रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, महात्मा गांधी रहे, यानी इस तरह से हमारे यहाँ की बहुत सी महान विभूतियाँ जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व में इनकी गणना की गई है। अब आइए इसमें अगला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जीविका यानी जीविकोपार्जन की योग्य बन सके। यदि वह स्वयं संसार में समायोजित करना चाहता है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो उसको जीविका का साधन ढूंढना अति आवश्यक है। जीविका रहित मनुष्य समाज का एक बोझ होता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि शिक्षा ऐसी हो जो सभी उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ मनुष्य को जीविका कमाने का भी कार्य करे। जॉन डेवी ने लिखा इसमें, यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करने में असमर्थ है तो इस बात की आशंका रहती है कि वह कहीं चरित्रहीन ना हो जाए और दूसरों को वो हानि ना पहुंचाए। इसलिए शिक्षा बालक को जीवन के महत्व को अवगत कराती है। शिक्षा जीविकोपार्जन को चलाने के लिए समुचित उपायों का बोध कराती है। बालकों में उचित और इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने और उसको प्राप्त करने का एक मार्ग प्रशस्त करती हैं। बेरोजगारी से समाज को छुटकारा दिलाती है और बालक को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होता है और व्यक्ति अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए वह पूर्ण अवसर प्राप्त करते हुए वह व्यावसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है और अपने क्रियाकलाप से अपने व्यवसाय में, समाज में और राष्ट्र को उन्नत बनाता है। शिक्षा बालक को व्यवसाय में लगातार अनेक उन्नति के अवसर देती है, जिससे वह आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए वह बहुत ही सुगम और सरल मार्ग शिक्षा के माध्यम से वह प्रशस्त कर पाता है, क्योंकि वह अपनी जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा को प्राप्त किया और शिक्षा के ही द्वारा उसने अपने जीविकोपार्जन का उद्देश्य को प्राप्त किया, जिससे उसका भौतिक जीवन सुखमय और आनंदमय होता है।